Namo Namah, Namaskar. Guys, I am Bhaveshar. I am here with the lesson number 3, Param Nidhanam Kaha. This is a wonderful story of the king Raja Bhoj. And he was living in Dhara Desh, and in 11th century AD in Malwa. Now it is known as Madhya Pradesh. Friends, the king Raja Bhoj, many stories you have studied in your childhood, and the collection of the stories of this king is known as Bhoj Prabandh. And in your childhood you have studied many stories. He was very famous king in his time, and he was very good in his governance. And the king was very much means he loved his he loved his people. He loved and he respected the people who were learned people. So he was very famous. Now what happens one day in his kingdom, one learned man, means Pandit, he enters into his kingdom. Actually the king wanted to examine him whether he is right or wrong, and the communication starts. This whole lesson is presented in the form of dialogue. So the charm of this lesson is the communication between the king and the Pandit. Okay friends, so let's start. भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीत्. So there was a king named Bhoj, and he was lover of knowledge. He also loved artisans and he loved his people. अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्या विशारदाः पंडिताः समागच्छन्ति स्म. And from very far away countries, many people, they came to his kingdom. Ekada Bhojah prasadasya gavakse upavishta asit. One day the king was standing in the balcony of his palace. Here prasad means palace, and gavaks means balcony. सह मार्गे एकम नवागंतुकम अनभिघ्नम युवकम पश्यति. And one day he saw an unknown person coming to his kingdom. तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रासादे आययति. And ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः संजात. And for introduction of that unknown person, the king starts communication with the Pandit. Bhoj asks, or Bhoj says, Bhavan kaha vartate? युवक says, अहम घट पंडितः अस्मि. भोज पूछता है कि भगवान तुम कौन हो? तो युवक कहता है कि मैं घट पंडित हूँ. अहम घट पंडितः अस्मि. भोज says, घट पंडित? किम नाम घट पंडितः इति. भोज कहता है कि घट पंडित, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घट पंडित? और तो युवक कहता है, यहाँ पे देखे, युवक कहता है कि यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते. अतः अहम स्वात्मानं घट पंडितम मन्ये. द मीनिंग इज व्हाट? कि as the water is full, as the pot is full of water, the same way I am full of knowledge. That's why I am Ghat Pandit. Again I repeat the line. Yatha ghate paripurna jalam tishtati तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते. यानी कि जैसे घड़े के अंदर एक पानी पूरा भरा होता है, वैसे मेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ है. इसलिए मैं पंडित तो हूँ, लेकिन कैसा पंडित हूँ?
घट पंडित हूँ। भोज सेज युवकस्य गर्वपूर्णाम उक्तिम श्रुत्वा स्वात्मानं ततयपि मत्वा अहम अहंकारेण सह, यानी कि वो राजा भोज को ऐसा लगा कि ये जो पंडित है वो कैसा है, अहंकार से भरा हुआ है, यानी कि ही इज वेरी प्राउडी। यदि त्वम घटः असि तहि अहम मुदगरे त्वेन वर्ते। तो राजा ने क्या कहा कि जो तू घट पंडित है, यानी कि घट के जैसा, यानी कि पॉट यानी घड़ा जैसा तू बिहेव करेगा, तो मैं कौन हूँ, मुदगर हूँ। मैं कौन हूँ, मुदगर। मुदगर यानी कि हथौड़ा, कि आई विल बिहेव लाइक द हैमर। इफ यू आर द पॉट देन आई विल बिहेव लाइक द हैमर एंड मुदगरः स्वकीयेन प्रहारेण घटम विनाशयति। यानी कि मेरा जो हथौड़ा है वो तेरे पॉट के ऊपर, तेरे घड़े के ऊपर मारूंगा तो तेरा घड़ा फूट जाएगा। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनाशयामि। और मेरा हथौड़ा है तेरे ऊपर मार के मैं तेरा घड़ा को नाश कर दूंगा। युवक यदि भवान मुदगरत्वेन वर्तस्यते तहि अहम अग्नि ही भवामि। देखो युवक ने क्या कहा कि भगवान आप जो मुदगर यानी कि हथौड़ा की तरह आप वर्तन करेंगे तो मैं कौन बन जाऊंगा, मैं अग्नि बन जाऊंगा। अग्नि यानी कि आग। एंड दहन कर्मा अग्नि ही भूत्वा मुदगरम भस्म करिष्यामि। और जो मेरे अंदर जो आग प्रकट करूंगा वो आग से आपका लोहे का जो हथौड़ा है उसको मैं भस्म कर दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि युवक और राजा दोनों आमने सामने कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आगे भोज सेज त्वम यदि वहित्वेन वर्तस्यते तहि अहम वृष्टि ही भविष्यामि। तू जो आग बन जाएगा तो मैं वृष्टि यानी कि बारिश बन जाऊंगा। राजा ने कहा एंड वृष्टे है पुरतः वही स्थातुम न शक्नोति तथा त्वमपि मम पुरतः स्थातुम न शक्नोसि। युवक वृष्टि ही तू वायु हो। आप जो बारिश बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, वायु यानी पवन बन जाऊंगा। आप बादल से बारिश बरसाएंगे तो मैं वायु बन जाऊंगा। एंड स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहयितुम हर्ति। और मेरे पवन के बल से तेरे जो काले काले बादल जो बरस रहे हैं उसको मैं दूर कर दूंगा। एंड वृष्टि रूपम भवंतमहि वायु भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। और मेरे वायु के बल से तेरे जो बादल हैं उसको मैं इधर उधर बिखेर दूंगा। भोज सेज यदि भवान वातत्वेन वर्षत्यते तहि अहम वायु भक्षकः भुजगः भविष्यामि। जो यहाँ पे भुजग का मतलब होता है सांप। और कैसा सांप कि वायु भक्षक सांप यानी कि नाग। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे नाग का पूरा चित्र दिखाई दिया है। और भोज ने कहा कि इफ यू बिहेव लाइक द विंड तो आई विल बी वायु भक्षक भुजगः। मैं पवन को निगल जाने वाला सांप बन जाऊंगा। भुजगः सन सततम वायु रूपम भवंतम भक्षयिष्यामि यानी कि निकल जाऊंगा, खा जाऊंगा। अब युवक जो है वो भी बहुत पावरफुल है। यहाँ पे राजा को जवाब देता है और कहता है कि भगवान यदि सर्पः आप सर्प बन जाओगे, भुजग बन जाओगे, भविष्यति तहि अहम सर्प भक्षको गरुड़ो भवामि। क्या कहा युवक ने, क्या कहा कि आप सर्प बन जाएंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, गरुड़। यानी कि आई विल बिकम एन ईगल। एंड यू नो वेल कि ईगल किल्स द स्नेक। भोजः त्वम यदि गरुड़ः असि तहि अहम चक्रधारकः विष्णुः एंड विष्णुः गरुडारूढ़ः भवति।
त्वं यदि गरुडः असि तहि अहम चक्रधारकः विष्णुः। And here says, Bhoj says, if you become an eagle, then I will become Chakradharakah Vishnu. I will become the Lord Vishnu. And you know well, Lord Vishnu sits on eagle. And Vishnu ने कहा कि विष्णु हु गरुडारूढ़ः भवति, and मैं विष्णु बनकर तेरे पीठ के ऊपर बैठ जाऊंगा। Now युवक says, मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्यम प्रदर्शयत अग्रे वदति, यदि भवान चक्रधरः विष्णु तहि अहम भवतः मस्तकस्य उपरि शोभामान मुकुटम अस्मि। युवक ने क्या कहा कि आप विष्णु बन जाएंगे तो मैं आपके मस्तक के ऊपर जो मुकुट है, वो बन जाऊंगा। एंड मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। Pose says, तहि मुकुटस्य उपरि शोभमान पुष्पमहम एंड एवमहम अधुना तवोपरि स्थास्यामि। और भोज ने कहा कि इफ यू बिकम द क्राउन ऑन माई हेड, देन आई विल बिकम द फ्लावर ऑन योर क्राउन। युवक सेज कि भवान यदि पुष्पम भविष्यति तहि मह अपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि स्थास्यामि। कि युवक ने कहा कि जो आप पुष्प बन जाएंगे तो मैं उस पुष्प के अंदर जो भ्रमर है, यानी कि भंवरा होता है, वो बनकर उसके अंदर मैं घुस जाऊंगा। तो भोज ने कहा कि एवं भवान द्विरेफः, द्विरेफ का मतलब भी यही होता है भ्रमर। यदि भवान द्विरेफ तहि अहम सूर्यः, तुम भंवरा बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा? सूर्य बन जाऊंगा। एंड पुष्पस्य अंतः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति। जो बस जवाब दिया भोज ने कि तुम भंवरा बन जाओगे तो मैं सूर्य बन जाऊंगा, और तुझे मालूम है कि सूर्य का जब अस्त होता है तो भंवरा फूल के अंदर बंदी बन जाता है, यानी कि भंवरा फूल के अंदर बंद हो जाता है। अहम अपि त्वं बंदीनम करिष्यामि, मैं तुझे बंदी बना लूंगा। युवक से है, ओहो भवान सूर्यस्त ही अहि महाप्रभावी राहु। देखो अभी भी युवक ने जवाब दिया कि तुम सूर्य बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा? महाप्रभावी राहु बन जाऊंगा। दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो राहु नाम का जो ग्रह है, वो राहु नाम का ग्रह वो सूर्य को भी निगल जाता है। तो युवक ने कहा कि आप सूर्य बन जाओगे तो मैं राहु बन जाऊंगा। एंड राहुस्तु सूर्य ग्रसते, और राहु जो होता है वो सूर्य को निगल जाता है। भोज से भगवान राहुश्चेत अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। अब भोज ने क्या कहा कि तुम जो राहु बन जाओगे तो राहु का दूसरा कोई उपाय नहीं है राहु को हराना। सिर्फ राहु को हराने के लिए और राहु को उसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है दान। तुम राहु बन जाओगे तो मैं तुझे दान करूंगा। एंड दान ग्रहणेन तयावम गर्व निश्चयेन शांतः भविष्यति। और तेरा जो गर्व है, तेरा जो अभिमान है, वो सिर्फ और सिर्फ तुझे दान देकर ही शांत में कर दूंगा। अब ये जो युवक है, अब युवक को पता चला कि ये राजा बहुत ही अच्छा है, तो उसने कहा कि यदि भवान दानी तहि अहम संतुष्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब युवक ने कहा कि आप मुझे दान करोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एंड भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यामि। और मैं कभी राजा के पास से मैं कभी दान नहीं ले सकता। राजा को दान करना चाहिए लेकिन राजा से दान नहीं ले सकता। एंड द लास्ट लाइन इज कि
एवं उत्तरोत्तरं विवादरतयोः भोज युवकोः मध्ये यदा सन्तोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा समागते सन्तोषे सर्वशान्तं भवति। एंड इति वचनानुसारं विवादयोऽपि स्वयमेव शान्तः। एंड अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपतें तं पंडितं युवकं प्रणम्य धाराधिपतिः भोजराजः अवदत् कि अयि घट पंडित गुण पूजके धारादेशे भवत् स्वागतमस्ति कि एंड भोज सेज कि ओ गुण पूजक घट पंडित यू आर वेलकम्ड इन माय किंगडम एंड भवान विजयी जात। संतुष्टम जनः, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, संतुष्टम जनः न को अपि पराजेतु महर्ति। यानी कि जो आदमी, जो भी व्यक्ति जो होता है, जो संतुष्ट होता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। एंड यतो ही संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम वर्तते। एंड satisfaction is the best quality of the human. My dear friends, here this lesson is about the conversation between the king and the pandit. Here the main gist and the main idea of this lesson is what is satisfaction. At last the yuak means pandit is satisfied with the dan given by the king, and at last the conversation ends when satisfaction is established. Okay, this is wonderful story, and in my next video I will explain the exercises of this lesson. Thank you.